क्वेटा में फितना हिंदुस्तान बीएलए ने पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की सरजमीन की औरतों और बच्चों पर जो बेईमाना हमला किया, जो बुज़दिलाना हमला किया, खुदकुश हमला, जिसमें दर्जनों शहादतें हुई, जिनमें हमारे फौजी जवान भी शामिल हैं, जिनमें फौजी जवानों की फैमिलीज भी शामिल हैं, आम शहरी औरतें और बच्चे भी अस्पताल में भी दर्जनों पड़े हैं और जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि बदले का आगाज कर दिया गया है और पहला बड़ा बदला ले लिया गया है और यह सिलसिला अब शुरू हो चुका है। अभी जो हुआ है वो 1% है, अगले 48 घंटों में जो होना है असल वो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 25 मई 2026 पीर का दिन। नाज़रीन किराम, पिछले 2 हफ्ते पाकिस्तान के लिए बड़े परेशान कुन रहे हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान की अचीवमेंट्स हैं, पाकिस्तान ने 10 मई को मार्का हक को कमेमोरेट किया। फिर अभी पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ अपने 75 ईयर्स जो डिप्लोमेटिक हमारे रिलेशंस कायम हुए वो सेलिब्रेट कर रहा है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल चाइना में मौजूद है। फिर इसके साथ ही साथ ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए मरकज़ निगाह है। आलमी अमन में पाकिस्तान का फ्रंट सीट पे किरदार है। लेकिन 10 मई से लेकर आज के दिन तक पिछले 2 हफ्ते में पाकिस्तान की सरजमीन पर, पाकिस्तान की अफवाज पर और आम अवाम पर भारत की प्रॉक्सीज, एक जो तालिबानी रिजीम की सरपरस्ती में टीटीपी, फितना अल खवारिज और ये खारजी ग्रुप्स हैं, इसमें सब आ जाते हैं। आईएमपी है, टीटीपी है, आईएसकेपी है, ये सारे ग्रुप्स आ जाते हैं। इन्होंने हमले शुरू किए बन्नू में, लकी मरवत में, हमारे वहाँ पर जवान शहीद हुए और दिल हिल के रह गया। फिर उसके बाद बीएलए फितना हिंदुस्तान ने कार्रवाइयाँ शुरू की। पाकिस्तान की अफवाज भी पिछले 2 हफ्ते से इनसे लड़ रहे हैं। ये जो क्वेटा में ब्लास्ट हुआ, इससे पहले एक जगह पर 2 दर्जन हमने बीएलए के दहशतगर्द फड़काए, फितना हिंदुस्तान, और एक जगह पर 34 इनके वासिले जहन्नुम किए। दे वर स्मोक्ड आउट, डिस्पैच टू हेल। और अब इन्होंने ये जो बुज़दिलाना वार किया है, जारी बात है इसका बदला लिया जाएगा। एक तरफ तो अफगानिस्तान के अंदर ये अब अपनी बिलों में घुसे हुए हैं, डरे हुए हैं और टारगेट्स जो हैं वो सेट कर लिए गए हैं। एज पर माई इंफॉर्मेशन बहुत जल्द कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। नेक्स्ट डोर नेबर है ना, जिसे भारत हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, तो फायरवर्क्स जो हैं वो वहां पर होंगे और उन फायरवर्क्स का वो वहां पर इंतजार भी कर रहे हैं। उन्हें पता है क्या किया है उन्होंने, और उन्हें यह भी पता है कि इधर कौन बैठे हैं और उनकी वो जो हार्ड स्टेट की पॉलिसी है वो क्या है। लेकिन कुछ कार्रवाइयां हुई हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल के क्वेटा में होने वाला जो हमला है इसका बदला लिया गया है। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो, और इसमें एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है। आपको पता है कि बहुत अरसे तक बलूचिस्तान में होने वाली जो दहशतगर्दी है ना, उसके लिए ईरान की सरजमीन इस्तेमाल होती रही है। लेट्स बी ऑनेस्ट हियर। ईरान के इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं, चाबहार वाला मामला और इंडिया के साथ सारा कुछ। कलभूषण हमने किधर से पकड़ा था, कहां से आ रहा था। और उससे भी ज्यादा परेशान कुन चीज यह है, चाबहार के हवाले से और बाकी जो चीजें थी, ईरान ने बहुत लेट रियलाइज किया कि इंडिया की रॉ के एजेंट्स जो ईरान में मौजूद हैं वो सिर्फ सूबा से इस्तान बलूचिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ काम नहीं कर रहे, वो 2 नौकरियां कर रहे हैं। जब ईरान को यह पता चला कि उसके लिए भी वो बड़े खतरनाक हैं, तो फिर उनके खिलाफ अभी कुछ सख्तियां भी हुई हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे में, कुछ महीनों में ईरान को भी बहुत सी चीजें रियलाइज हुई हैं। हर स्टेट को होती हैं। हमारी अफगान पॉलिसी पहले कुछ और थी, आज कुछ और है। हमें भी रियलाइज हुआ ना, तो बरादर हमारा हमसाया मुल्क जो है ईरान, उसे भी एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन हुई है। और बीएलए के हवाले से ईरान ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी ऑफर भी कर दिया इन द लास्ट फ्यू आवर्स। ये असल ब्रेकिंग न्यूज़ है। लेकिन पहले जो पाकिस्तान ने बदला लिया है उसकी कुछ डिटेल्स, और फिर ईरान की तरफ से जो पाकिस्तान को एक तोहफा मिला है और बीएलए के गिर्द और भारत के नेटवर्क के गिर्द जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है, उसकी डिटेल्स रखता हूं। लेकिन नाज़रीन इकराम, सबसे अहम चीज जो है उसे हम पहले समझ लेते हैं। इस पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, एक तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक मेजर ज्वाइंट ऑपरेशन किया है बन्नू में, और वहां पर 16 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम कर दिया गया। पिछले दिनों आपको पता है एक बहुत बड़ा कमांडर भी हमने मारा जो सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों का मास्टरमाइंड था। और बैक टू बैक बड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं, यानी सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं, अफगानिस्तान में तो अब जो होगा गजब लिल हक इज ऑन गोइंग ऑपरेशन। याद रखिएगा, गजब लिल हक रुका नहीं है।
गजब लिल हक जो होगा, वहां पर जो गजब अफगानिस्तान में होना है दहशतगर्दों के खिलाफ और उनके सहूलतकारों के खिलाफ और उनके फैसिलिटेटर्स के खिलाफ और भारत के पिट्ठुओं के खिलाफ और भारत के पपेट्स के खिलाफ। कठपुतलियां, पपेटियर तो अजय दोवल है ना इंडिया में बैठा हुआ, ये पपेटियर्स हैं। BLA, TTP, IMP, इवन तालिबानी रिजीम। तो अब हिद्दत और शिद्दत तो महसूस करनी पड़ेगी। दिस इज द न्यू नॉर्मल। आपको अच्छा लगे, आपको बुरा लगे, जैसा मर्जी लगे, बट दिस इज द न्यू नॉर्मल। अब जो अफगानिस्तान में उन्हें वो तो अलग है, लेकिन हमारी सरजमीन पे भी ये दहशतगर्द मौजूद है। तो इन्हें यहां पर तो इनकी बिलों में घुस घुस के मारा जा रहा है, इन चूहों को चूहों की तरह ही मारा जा रहा है। और इनके साथ जो हो रहा है वो इनके वहमो गुमान में भी नहीं था। एक तो नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि टॉप कमांडर्स और 16 दहशतगर्द, जिनमें टॉप कमांडर्स भी शामिल थे, बन्नू में मारे गए हैं। इन लिक्विडेटेड दहशतगर्दों के अंदर नोटोरियस खारजी रिंग लीडर जमरी नूर भी था। ये क्या करता था, इस पूरे रीजन के अंदर बड़ा खौफ व हिरास फैलाता था। फिर अफगान खारजी है कमांडर अब्दुल्ला सईद, ये भी मारा गया है। फिर इस सबके अंदर आम तरीन चीज़ ये है कि दहशतगर्दों के हाइड आउट्स को, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह किया गया है। और इस ऑपरेशन के अंदर, क्योंकि ये एक ज्वाइंट ऑपरेशन था, इसमें पाकिस्तान आर्मी, FC, रेंजर्स, पुलिस सब मिलकर लड़ रहे थे और मारखोर की इंटेलिजेंस थी। तो 16 तो हमने फड़का दिए, लेकिन यहां पर 2 हमारे पुलिस ऑफिसर्स, कांस्टेबल वहीदुल्ला खान और कांस्टेबल नूरुल्लाह खान जो है वो शहीद हुए बहादुरी से लड़ते हुए। और इन शहीद जो हैं, इन शहीदों का हम बहुत ज़्यादा मैं समझता हूं कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता कि इन शहीदों का हम कर्ज किस तरह से चुकाएं। इट्स नॉट इवन पॉसिबल फॉर अस। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि दत्ता खेल है नॉर्थ वजीरिस्तान का एरिया। और अब मैं ज़ाती तौर पे आई बी ऑनेस्ट, मैं तो ये TTP और BLA को एक ही कंसिडर करता हूँ। आइडियोलॉजिकली 180 डिग्री का फ़र्क है, लेकिन कुछ हमने BLA के फड़काए, उनके पास से TTP वालों के साथ राब्तों की इन्फॉर्मेशन मिली, वरना तो इनकी आइडियोलॉजी TTP वालों की पढ़ो तो पहले ये BLA वालों को ठोक दें। लेकिन जारी बात है, मालिक एक है, आका एक है, मुख्तलिफ चीज़ें उसने मार्केट में छोड़ी हुई हैं, जैसे कठपुतलियाँ होती हैं ना, तो वो ऊपर एक ही होता है पपेटियर, वही सारा कुछ कर रहा होता है। और इस सारे के सारे मामले के अंदर 11 ये जो दहशतगर्द हैं ये भी मार दिए गए हैं। अच्छा, फिर वहीं दूसरी तरफ चमन फाटक क्वेटा बलूचिस्तान में जो धमाका हुआ, उसके बाद बलूचिस्तान में कुछ बहुत बड़े और सख्त तरीन फैसले जो हैं वो ले लिए गए हैं, बहुत सख्त तरीन फैसले। और एक तरफ तो इस अफसोसनाक हमले की मजम्मतें हो रही हैं, पूरी दुनिया मजम्मत कर रही है, हर मुल्क पाकिस्तान के साथ अपना जो मामला है उसके हवाले से बात कर रहा है और बाकी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ईरान जो है उसने एक स्टेप आगे बढ़कर अब एक बहुत बड़ी ऑफर भी कर दिया। ईरान ने क्वेटा में ट्रेन पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करते हुए, क्योंकि ईरान को पता है कि उसकी सरजमीन पर ईरान के सूबा सिस्तान बलूचिस्तान में ये नेटवर्क है, ईरान ने क्वेटा में ट्रेन पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करते हुए दहशतगर्द गिरोहों से निपटने के लिए ताउन और हम आहंगी की जरूरत पर जोर दिया है कि कॉपरेशन जरूरी है, आइए मिलकर ये काम करते हैं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी समझता है, यानी ये जंग सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, ये ईरान की भी है। इस्माइल बकाई ने अपने बयान में कहा कि क्वेटा में हुई दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत से इजहार यकजहती, जाबहक अफराद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में ईरान और रूस के सिफारत खानों ने भी क्वेटा रेलवे स्टेशन के करीब दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की। ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकदम ने कहा कि गिरावने अमल के मनसूबा साज, सहूलतकार और हामी, कौन कौन? मंसूबा साज, सहूलतकार और हामी, सिर्फ एग्जीक्यूट करने वाले दहशतगर्द नहीं, सब इंसानियत दुश्मन जहनीत रखते हैं। रूसी सिफारत खाने ने कहा कि उम्मीद है हमले के मंसूबा साजों की शनाख्त करके उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। और इस सब के अंदर ईरान की जो वजारत खारजा के तर्जुमान है इस्माइल बकाई, मैं तो उनकी स्टेटमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस की निगाह से देख रहा हूँ, जिसमें उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दों से निपटने के लिए ताउन की भी ज़रूरत है, हम आहंगी की भी ज़रूरत है, कोऑर्डिनेशन की भी ज़रूरत है, और दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग को ईरान अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। यानी ईरान इज़ मेकिंग एन ऑफर टू पाकिस्तान कि आइए मिलकर इनके जो हाइड आउट्स हमारी सरजमीन पर हैं वहाँ पर इन्हें ठोकते हैं और इन्हें ढूंढते हैं। और ऑब्वियसली ये याद रखिएगा कि ये जो यूनिक पोजीशन पाकिस्तान ने हासिल की है, पाकिस्तान इसका इस्तेमाल करने जा रहा है। अभी तो असल बदला लिया जाएगा, और ये चाहे बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ों में, ईरान के सूबा सिस्तान बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में, जिधर भी बिलों में घुसे हुए अब नहीं बचते ये। अल्लाह निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।